दीपक बस 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं हम लोग, 1 मिनट। जी सर। ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में, जहां पर मैं और मेरे साथी दीपक इजरानी के और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा ऑलरेडी पैनोरामा का जो टोकन है वो भी डिप्लॉय हो चुका है। हमारा ब्लॉकरा का 3.1 ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, यानी हम लोगों के दोनों टोकन सब डिप्लॉय हो चुके हैं। अब इंतजार है तो हमारा पैनोरामा स्वैप का, जो कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर वो भी रेडी हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो फाइनल डिप्लॉयमेंट के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करने थे सर्टिक में, वो सबमिट हो चुके हैं और उसका फाइनल अप्रूवल हमारे पास कभी भी आ सकता है। तो लगभग अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक मार्केट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मार्केट में आप लोग फिर डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। जैसे ही हमारा मार्केट क्रिएट हो जाएगा, जिसमें $61 से हमारा 3.1 डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में जितने भी लिक्विडिटी के डॉलर डलने हैं वो तो सिस्टम के थ्रू डलेंगे। साथ ही साथ हम लोग भी, यानी BALLB के थ्रू हम लोग भी वहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे वो ऑलरेडी एक प्रोसेस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें से जो इनकम वॉलेट जो आपके पास ऑलरेडी डेली आ रहा था, या फिर आपके इनकम वॉलेट में जो फंड्स हैं, उसको हम लोग मिनिमम 100 डेज के लिए लॉक करके वहां से हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम $200 पर वीक वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसको करना कैसे है, जैसी मार्केट क्रिएट होगा, मान लेते हैं कि आपके अकाउंट से आपको $200 विड्रॉ करना है, तो आप सबसे पहले $200 का मैटिक बाय करेंगे, ठीक है। उसमें से $200 मैटिक में से $100 का आप 3.1 बाय करेंगे, यानी $100 का मैटिक और $100 का 3.1 आपने बाय किया। उसके बाद उसको हमने लिक्विडिटी में डाला, यानी पैनोरामा स्वैप के ऊपर ही लिक्विडिटी में जैसे ही आपने डाला, डालने के बाद जो हैश जनरेट होता है उस हैश को आपने अगले 100 दिन के लिए आपने लॉक किया, ठीक है। वो लॉक करके वो प्रूफ आपने डेफी के अंदर देते ही आपके पास $200 इनकम वॉलेट से विड्रॉल हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैक्सिमम $200 है, अगर आप कम निकालना चाहें तो कम भी निकाल सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन कम निकालना चाहें, लेकिन एक बार निकालने के बाद 7 दिन के बाद ही दूसरा आप विड्रॉल कर सकते हैं। एक पहला ऑप्शन ये है। इसके बाद आपके, अगर आपके पास लिक्विडिटी वॉलेट में या फिर ओल्ड वॉलेट में, अच्छा एक और बात, इनकम वॉलेट में पहली बारी में आपको 100% देना है, सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स आपको 80% ही देना है। यानी जैसे पहले केस के अंदर $200 निकालने के लिए 100 दिया था, दूसरी बारी के लिए यानी 7 दिन के बाद $80 का मैटिक देंगे और $80 का 3.1 आप लॉक करेंगे, यानी आपके पास $160 का लिक्विडिटी देकर के $200 तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, यानी $40 का आपके पास सरप्लस आपके पास रहेगा। और तो और एक बात और बता दूं, अगर आपके मल्टीपल आईडीज हैं, ठीक है, एक से ज्यादा अगर आईडीज हैं, तो आपको सबके लिए $200 निकालने की जरूरत नहीं है।
आप निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल आईडी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी $200 को आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप घुमा सकते हैं। मतलब आपने एक आईडी में पहले लॉक किया, सिस्टम में आपने दिया, विड्रॉल किया, आपके हाथ में $200 आ गए, फिर उसके बाद फिर अपने दोबारा लॉक किया, फिर वो दूसरे आईडी के लिए दिया, फिर आपके पास $200 आ गए, फिर आपने उसी को फिर से लॉक किया तीसरे लिक्विडिटी पूल में, उसका प्रूफ आपने तीसरे आईडी में दिया, फिर वहां से $200 निकाला। तो इस तरीके से आपके पास अगर मल्टीपल आईडीज हैं तो भी आप, चाहे आपके 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, जितने भी हैं आपके पास, आप क्या कहते हैं, अपने पास आप उसी को आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात, हमको पैसा अब किसी को देना नहीं है। ठीक है। आप अपने ही वॉलेट के अंदर आप लिक्विडिटी लॉक कर रहे हैं, यानी आप किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं। यानी पहले जो आपके पास एक नंबर्स थे डेफी के अंदर, जो कि सबके पास अलग अलग हो सकते हैं, किसी के पास $1000 हो सकते हैं, किसी के पास $10,000 हो सकते हैं, किसी के पास 50,000 हो सकते हैं, किसी के पास लाख हो सकते हैं, किसी के पास 10 लाख भी हो सकते हैं। तो आपने वो जो नंबर्स दिख रहे थे, अब उसको रियलाइज कराने का टाइम है। ये रहा पहले इनकम वॉलेट का। फिर उसके बाद जो दूसरा है लिक्विडिटी वॉलेट और ओल्ड वॉलेट। लिक्विडिटी वॉलेट में भी जिन लोगों ने विड्रॉल किया था, कुछ लोगों का वहां पर भी डिपॉजिट हुआ है। ठीक है। तो आप उस वॉलेट से निकालने के लिए सेम लिक्विडिटी लॉक करेंगे, लेकिन नंबर्स बढ़ जाएंगे 200 दिन के लिए। ठीक है। अब 200 दिन के लिए लॉक करेंगे, और उसमें जो ब्लॉकरा का पोर्शन है, जैसे पहले इनकम वॉलेट के अंदर आप आधा आधा देकर के पूरा ले रहे थे, लेकिन इनकम वॉलेट से तो 100% निकलेगा $200 तक हर हफ्ते, लेकिन लिक्विडिटी वॉलेट से और ओल्ड वॉलेट से आपके पास जो ब्लॉकरा का पोर्शन होगा, जितना आप ब्लॉकरा का पोर्शन 200 दिन के लिए लॉक करेंगे, उतना ही आपको वहां से विड्रॉल होगा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि सर $200 तो बहुत कम है, ठीक है, हमको तो ज्यादा चाहिए। तो आप उस इनकम वॉलेट से या फिर ओल्ड वॉलेट से लिक्विडिटी वॉलेट में डाल करके ब्लॉकरा का पोर्शन का आप जितना मर्जी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब, आप इन दोनों वॉलेट से आप लिक्विडिटी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और वहां से जितना ब्लॉक हो रहा आप लॉक करते हैं, उतना आप वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। एक तो ये आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो BA-LLB में जिस हिसाब से हम लोगों ने सिस्टम को डिजाइन किया है, उस सिस्टम में आ सकते हैं। और इन सभी मॉडल्स के अंदर, यानी BA-LLB के अंदर, अब आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपके पास, यानी आपके वॉलेट में सेफ है वो। ठीक है। 400 दिन तक के लिए आपको लॉक करना है। उनको फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा यह होगा कि आने वाले टाइम में जो अप्रिशिएशन होगा, वो उसका उनको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शंस होंगी, उसमें से भी उनको फीस मिलेगा। इसके अलावा डेफी सिस्टम से भी जितना ब्लॉकरा, जो ब्लॉकरा का पोर्शन है, उस पे हर महीने 3% उनको एज अ यील्ड कह सकते हैं, या फिर फार्मिंग कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, वो आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा। यानी अगर $1000 का उन्होंने लिक्विडिटी लगाया हुआ है, तो उसमें से जो $1000 का ब्लॉक हो रहा है, उसके ऊपर 3% उनको हर महीने मिलेगा, जो कि मतलब एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई एक अप्रिसिएशन के अलावा उनको एक एक्स्ट्रा कुशन वहां पर दिया गया है। ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स उनके लिए, लेकिन इस सारे मॉडल के अंदर किसी के पैसा किसी के पास नहीं जा रहा है, वो आपके पास ही आपका पैसा सेफ है। यानी आपने उसको FD करा दिया, जैसे आप नॉर्मली कहते हैं ना कि हमने फिक्स डिपॉजिट करा दिया है, तो फिक्स डिपॉजिट में जो आपको 5-6% मिलता है, यहाँ पर आपको लगभग 36%, अगर मैं दोनों पोर्शन की बात करूं, दोनों को मिला करके भी बात करूं, सॉरी, हाँ बिल्कुल 36 हो गया। ठीक है। 36 में से अगर आधा पोर्शन पे भी अगर हम लोगों को अगर क्या कहते हैं इंसेंटिव मिल रहे हैं ब्लॉकरा के पोर्शन पे, तो भी आप ये कह सकते हो कि 18% आपके पास साल का बेनिफिट मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम अप्रिसिएशन। ठीक है। और अप्रिसिएशन की बात करें तो क्योंकि 3.1 किसी के पास नहीं है, बाइंग ही होनी है, लगभग 10 लाख कॉइन मार्केट में है, वो सब अगर 3.1 में कन्वर्ट होना है, जिसको कि अभी ब्लॉकरा टोकन कहा जाता है, अगर कन्वर्ट होना है तो उनको लिक्विडिटी के थ्रू ही आना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल आ रहे थे कि सर कोई 100 दिन के बाद फिर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, या 200 दिन के बाद फिर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, या 400 दिन के बाद फिर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक साथ कोई लिक्विडिटी डालने वाला नहीं है और एक साथ कोई निकालने वाला नहीं है ना। जैसे कि आपको बता दूं कि भाई 200 दिन मान लेते हैं, अगर कल चालू हुआ और सबने एक ही दिन में डालने वाले नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई कल डाले, कोई परसों डाले, कोई नेक्स्ट डे डाल दे, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो 100 दिन का जो विड्रॉल ड्यूरेशन है वो भी अलग अलग होगा। ऐसे ही 200 दिन में, 200 दिन में क्या है कि भाई कुछ लोग सारे के सारे, अगर मान लेते हैं किसी के पास अगर $50,000 अगर उनकी ओल्ड वॉलेट में या लिक्विडिटी वॉलेट में अगर रखा हुआ है, तो $50,000 पहले दिन डालने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि थोड़े थोड़े करके डाल दे। भाई आज उसने 5,000 डाल दिया, कल हो सकता है 10,000 डाल दिया, उससे अगले दिन फिर 2,000 डाल दिया, उससे अगले दिन, इस तरीके से वो स्कैटर्ड होगा, ठीक है ना। यानी अलग अलग टाइम पे अलग अलग डलेगा। तो सेलिंग भी एक साथ नहीं होने वाला है, तो ये आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और जब तक जितनी सेलिंग आएगी भी, तो तब तक और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो 3.0 जो मार्केट में है, उनको कन्वर्जन का भी वही मॉडल है कि भी उनको भी लिक्विडिटी कम से कम 200 दिन के लिए डालना है, तो वो भी 10 लाख बाय डिफॉल्ट वो पूल में जाने हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे सारा कुछ वो प्रोसेस चलेगा और सेलिंग प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा। मार्केट में ये काम कैसे करता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है। तो अभी डिमांड ही होने वाला है वहां पर, ठीक है। जितने लोगों के पास जितने फंड्स अवेलेबल हैं, जितने अकाउंट्स में डेफी के अंदर हैं, वो सब कन्वर्ट होते होते वो टाइम आपका वहीं आपके पास मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। पीछे कुछ दिनों से अगर आप लोगों ने देखा हो, तो कुछ दिनों से हमारे डेफी की वेबसाइट को ओपन करने के कारण, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के वॉलेट्स बात करूं तो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, है ना। और उस कॉम्प्रोमाइज के कारण कई सारे लोगों के एसेट्स जा चुके हैं, ठीक है। और कई सारे लोगों के एसेट्स अभी भी जा रहे हैं। मतलब मैं एक ऐसे हमारे मित्र हैं जो पीछे कनेक्ट करने के कारण उनके जो दूसरे कॉइन आ रहे थे, वो भी किसी न किसी कारण से वो जा रहे हैं। तो अब मुझे पता नहीं कितने लोगों के एसेट्स मतलब वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अब वो कभी कभार क्या होता है कि ऑटो मोड में जा रहे हैं वो, तो उनको कैसे आप रोक सकते हैं, ये कोई श्योर शॉर्ट तरीका मैं अभी बताने वाला नहीं हूं, लेकिन ये एक तरीका है जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या उसको बचाया जा सकता है कि नहीं बचा सकता है। क्योंकि संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हो गया, उनके पास 12 डिजिट जा चुके हैं, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सेम कीज उसके पास भी जा चुके हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे अप्रूवल्स हम लोग देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम लोग जब अभी अभी हम लोगों ने यूनिस्वैप में अगर हम कोई कोई कनेक्ट करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो पहले अप्रूवल देते हैं, यानी हम वॉलेट कनेक्ट का परमिशन देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग पैनकेक में, सुशी स्वैप में, या फिर अभी हम लोगों ने जो कन्वर्ट किया हुआ है उसमें भी वो परमिशन लेता है, जब वॉलेट कनेक्ट का या फिर एक कम्युनिकेशन का परमिशन लेता है। तो आपने पीछे डेफी अगर ओपन किया हुआ है, तो वो डैप पे ले जा करके आपने जब उसको कनेक्ट किया है, ठीक है, तो वहां पर भी आपने अप्रूवल दिया होगा, ठीक है। तो अब उसको चेक कैसे करें, ठीक है, वो मैं अभी आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। उस लिंक से आप उसको चेक कर सकते हैं कि भाई क्या आपका कोई ऐसा अनऑथराइज्ड, यानी जो आपको याद नहीं है, ऐसा कोई अप्रूवल वहां पे कनेक्ट हुआ है, तो उन सब को आप रिमूव कर दें, ठीक है। जो जो आपकी नॉलेज में नहीं है, और खासकर पिछले 10-15 दिन के अंदर जो आप लोगों ने दिए होंगे, तो उनको आप रिमूव कर दें। और मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। इनफैक्ट मेरे पास तो ऐसा कोई वॉलेट अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट फिर भी आप कोशिश करिए कि भी इस लिंक को यूज करके अपना एड्रेस डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस को परमिशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके साथ वो लिंक शेयर करता हूं अभी। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले आपके साथ, हाँ ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको वो लिंक आपको चैट बॉक्स में डालता हूं, ठीक है। उससे आप पहले तो आप वो चेक कर सकते हैं कि भाई क्या आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये मैंने आपके चैट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। और अभी मैं कर रहा हूं स्क्रीन शेयर, ठीक है। कैसे चेक करते हैं,
वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना गूगल ओपन करें और वो लिंक जो है वो वहां पर शेयर कर दें। ठीक है, अभी एक सेकंड मैं कोई एड्रेस भी निकाल लेता हूँ, ताकि हो सकता है कि भी वो अगर अवेलेबल हो तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये रहा वो वेबसाइट। ठीक है, उस वेबसाइट में जाकर के यहाँ एक सर्च का ऑप्शन है नीचे। ठीक है, यहाँ पर वो आप एड्रेस पेस्ट कर दें जो आपका वाला रिसीविंग एड्रेस है। ठीक है, वो रिसीविंग एड्रेस जहाँ टीबैक का रिसीविंग एड्रेस हो या मैटिक का रिसीविंग एड्रेस हो, वो डाल करके आप इसको सर्च करें तो आपके सामने ही आ जाएंगे कि आपने वॉलेट किस किस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जैसे मेरे केस के अंदर आप देख सकते हैं कि यूनिस्वैप के लिए मैंने कनेक्शन का अप्रूवल दिया हुआ है। ठीक है, कब दिया हुआ है मैंने? 2022 में, जुलाई 2022 में मैं ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपने भी कोई वॉलेट का कनेक्शन का अप्रूवल दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लगता है कि भी कोई ऐसा अप्रूवल आपने दिया हुआ है जो आपको नहीं देना था, या फिर आपको पता नहीं है कि आपने वो जेन्युइनली आपने दिया है कि नहीं दिया है, तो यहां पर एक ऑप्शन है, देखिए, रिवोक। ठीक है, यानी उसको आपको हटाने का भी एक ऑप्शन है, कनेक्ट द एड्रेस ओनर वॉलेट टू रिवोक अप्रूवल। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको इसको रिवोक भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आप यहां पर क्या है कि भाई ये तो हमने देख लिया नॉर्मल साइट के ऊपर। ठीक है, हमने गूगल क्रोम पे खोला हुआ है। ठीक है, यहां से क्रोम से रिमूवल नहीं होगा ये। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको डैप में जाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, स्क्रीन बंद। हाँ, अच्छा, ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये रहा हमारा ट्रस्ट वॉलेट, और ट्रस्ट वॉलेट के हम गए ब्राउजर में, ब्राउजर में हमने कर दिया ये पेस्ट। ठीक है, और ये हुआ हमारा पॉलीगॉन स्कैन, और ये हमने कर दिया यहाँ पर पॉलीगॉन का नेटवर्क सेलेक्ट, और यहाँ हम पेस्ट किया एड्रेस। ये रहा एड्रेस, और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हो रहा है डैप में। नॉर्मली मैं तो ये कहूंगा कि आप पहले डैप में ना जाकर के पहले नॉर्मल गूगल पे इसको कंफर्म कर लें कि किस किस को आपने अप्रूवल दिया हुआ है। इसके बाद हम इसको, यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कनेक्ट टू वेब3। ठीक है, आप ये कनेक्ट टू वेब3 करें, वॉलेट कनेक्ट करें। इसके बाद कनेक्ट हो गया ये आपका वॉलेट, यहाँ पर हमको अप्रूवल देना है। ठीक है, शायद ये कहता है रिलोड। प्लीज कनेक्ट टू पॉलीगॉन पीओएस चेन ओनली। पॉलीगॉन पीओएस पे ही है वैसे तो, मतलब ये एक प्रोसेस है जो मैं अभी अभी जस्ट मैंने अभी सर्च कर रहा था 5 मिनट पहले, तो मैंने देखा। तो मैं इसको आगे और डिटेल में, क्योंकि इसमें कोई ना कोई और चीजों को हमको परमिशन देना है। ठीक है, ब्लॉक करा 2.0 हमने कनेक्ट किया। यस, लेटेस्ट सी। अच्छा, ये हमें ये कह रहा है कि ये पॉलीगॉन के लिए ये कंफर्म द पेज, प्लीज टेक नोट दैट दिस इज द बीटा वर्जन। ओके, ठीक है जी, अब ये वॉलेट हो गया कनेक्ट हमारा। ठीक है, यहाँ पर जब हमको परमिशन मांग रहा था तब हमको इथेरियम की जगह पॉलीगॉन करना है। फिर उसके बाद हमको ये रिवोक करने के लिए ये हमने कर दिया, ये आ गया रिवोक का बटन। ठीक है,
तो ये रिवोक के लिए बोल रहा है, तो मैंने इसको रिवोक का परमिशन दिया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल पे चला गया। अगर इसमें मैटिक होगा तो ये अपने आप यहां से हट जाएगा। ठीक है, ये रिवोक मैंने कर दिया इसको, तरह से शायद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल ले रहा है। हो गया ये। ठीक है, अप्रूव टी बैक, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। ये हमारा रिवोक अप्रूवल भी चला गया। ठीक है, व्यू योर ट्रांजैक्शन, ये हमारा, ये अभी पेंडिंग में है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार आपको पता है कि पैनोरामा पे ट्रांजैक्शन पेंडिंग होता है, जैसे ही ये सक्सेस हो जाएगा, हैश जो यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगा तो हमारा वो रिवोक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, तो आप लोग भी, ये लिंक मैंने आपको उसमें शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग अपने थोड़ा सा आप लोग उस पर भी क्या कहते हैं ध्यान दे करके, अगर आपको लगता है कोई सस्पिशियस या फिर जो आपने जिसको अप्रूवल नहीं दिया है, जनरली यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप अगर आपके पास है, वैसे तो पॉलीगॉन नेटवर्क पे तो आपको ऐसे तीनों चैनल, इनफैक्ट आप तीनों चारों चेन्स पे आप चेक कर सकते हैं जो भी आपके उड़ रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए BP20 उड़ रहे हैं तो आपका बाइनेंस चेन पे, बाइनेंस चेन का भी मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और साथ में आपके अगर इथेरियम का है तो इथेरियम का भी आप शेयर, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं तीनों ही आपके पास शेयर कर रहा हूं, ये यहाँ पर आपके क्या कहते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, इस तरीके के ये रहा आपका ये इथेरियम का, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको BNB का भी आपको भेज रहा हूं, जिसमें आप क्या कहते हैं चेक कर सकते हैं कि किस किस का यहाँ पर अप्रूवल आपने दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो क्योंकि अभी अभी जस्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के ये आते हैं ये कम्युनिकेशंस, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के लिए ये भी एक निकालूं। तो आप लोग ये तीनों मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, पॉलीगॉन का भी और साथ में चैट बॉक्स में, और इथेरियम का भी है, बाइनेंस का भी है। ऐसे और भी जो नेटवर्क्स आपके पास हैं उनके ऊपर भी वो चेक कर सकते हैं किस किस का आपने अप्रूवल किया है। ठीक है, तो इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा अप्रूवल गया हुआ है तो प्लीज आप उसको चेक करें और उसको रिवोक कर दें। ठीक है, यानी उसको आप हटा दें। तो हो सकता है कि भाई जो मालवेयर जिसे हम कहते हैं, जो ऑटोमेटिक जो आपके साथ निकल रहा है, तो वो शायद आपका बच जाए। ये बेसिकली एक कोशिश है कि आपके साथ जो अभी पीछे हादसा हुआ है डेफी को कनेक्ट करने के कारण, वॉलेट कनेक्ट करने के कारण, उनसे बचने का ये शायद एक तरीका हो सकता है। बट मैं लास्टली आपको फिर बता रहा हूं कि आपको अगर कंफर्म नहीं है या है कि आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं हुआ है, फिर भी आप एक नया वॉलेट क्रिएट कर लें, उसके 12 वर्ड संभाल के रख लें और अनऑथराइज्ड लिंक को आप क्लिक ना करें। कोई भी ऐसा लिंक जो आपको जेन्युइन नहीं लगता है या फिर जेन्युइन सोर्स से नहीं आया है, जेन्युइन सोर्स का मतलब जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से नहीं है, उनके लिंक्स को आप क्लिक ना करें। अगर आप लिंक को क्लिक करते हैं तो आप ही उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, जैसे अभी भी आज भी इनफैक्ट मैं किसी हमारे एक मित्र के 45 टी बैग चले गए हैं, तो अब उसको हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। 45 टी बैग का मतलब आप समझ सकते हैं $61 के हिसाब से, आप लगा लीजिए कैलकुलेशन, $61 के हिसाब से उनको कन्वर्ट होने थे। ठीक है ना, तो लगभग लगभग 2,500 से 3,000 डॉलर का उनका पास से वो एसेट चला गया। और कितने सारे लोगों ने कितने बचा के रखे हुए, एक छोटी छोटी गलतियों के कारण ये ऐसा होता है। और मैंने हर बार ये बोला है कि आपका
जो एक एक्टिव वॉलेट यानी जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो अलग रखें, और जो एक पैसिव वॉलेट जिसमें आप सिर्फ डाल के रख दीजिए, जब भी आपको जरूरत पड़े वहां से आप निकाल के अपने पास इस्तेमाल करें। ऐसा कुछ फंड बना लें, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे अटैक आपके पास हो सकती हैं, क्योंकि अब आप क्रिप्टो में आ गए हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग आप पे नजर गाड़ के बैठे होंगे, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से। और कोशिश करिए जितने भी इंटरनेशनल नंबर से जैसी कोई हाय हेलो आपसे होती है, और कोई भी हो, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसको तुरंत मतलब एक ब्लॉक और ब्लॉक, व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन आता है वहां पर रिपोर्ट का, ब्लॉक का, रिपोर्ट का, वो कर दीजिए आप। ठीक है, सेम टेलीग्राम में भी। सोशल मीडिया साइट पे कोई भी अननोन पर्सन, खासकर फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, आपके पास ये क्रिप्टो ट्रेडिंग के जो मैसेजेस आते हैं, जो लोग आपको किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप से उठा करके आपको मैसेज करते हैं, उन लोगों को आप एंटरटेन बिल्कुल ना करें। ठीक है ना, खासकर वो लोग थोड़े जैसे हाय हेलो करते हैं पहले, उसके बाद आपसे नाम नंबर एक्सचेंज होता है, नाम एक्सचेंज होता है, हाल चाल पूछते हैं, के बाद जैसे ही वो लिंक भेजते हैं कि इस लिंक से साइन अप करो आप, तो आप समझ लीजिए कि वो खतरे की घंटी है। ठीक है, और उनके इतने लोग लुभावने ऐसे ऐसे जबरदस्त जबरदस्त ऑफर होते हैं कि आप इररेजिस्टेबल जिसे हम कह सकते हैं, 2 घंटे के अंदर आप 50% निकाल लीजिए, 7 दिन के अंदर आप 500 गुना ले लीजिए। तो ऐसे ऑफर से आप बिल्कुल बचें। क्रिप्टो के अंदर आप इतने दिन से आप ऑलरेडी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आपको भी पता है कि भी कहाँ से कैसे पैसे निकलता है। वो कहते हैं ना कि ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे जो प्लान्स हैं, जिनका डेथ निश्चित है, डेट निश्चित नहीं है। तो इसलिए आप अपने एसेट्स को बखूबी तरीके से बचाना सीखें। ठीक है, और जितने भी लोग जो आज यहाँ पे अटेंड थे, कल हम लोग और कोशिश करेंगे इसको, और क्योंकि मेरे बहुत कम टाइम में, क्योंकि अभी मैं थोड़े टाइम में इसको देख करके मैंने आपको इंटीमेट किया है, बट फिर भी कल हम लोग और इसको एलाबोरेटली बताने की कोशिश करेंगे। और भी अगर हमारे बीच में कोई हो तो आप अपने लीडर के थ्रू मेरे तक पहुंचे। अगर इसमें किसी को और महारत हासिल, किसी को और जानकारी है, तो मैं चाहूंगा कि वो इसको डिटेल में और भी समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आज इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ रेडी हो चुके हैं, बस सिर्फ स्वैप का इंतजार है, जो कि कभी भी हमारे पास अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर, 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे ही स्वैप आ जाएगा, यानी एक्सचेंज आ जाएगा, हमारा मार्केट क्रिएट होगा, और हम लोग फुल फ्लैश तरीके से, जैसे हम लोग पहले काम कर रहे थे, वैसे ही हम लोग काम शुरू कर देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं, मेरे को होस्ट दीपक इसरानी और पूरी ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे आप सबका धन्यवाद करते हुए आज का सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम 9 बजे और कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकर एंड वी लव पैनोरामा। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सर। वी लव ब्लॉकोरा, वी लव थैंक यू। पैनोरामा।